स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। वादी कश्मीर में हजाम बिरादरी के दरपेश मसाइल व मुश्किलात के हल तलाश करने की गरज से कश्मीर वैली हेयर एंड ब्यूटी सैलून यूनियन के सदर अब्दुल रशीद हजाम की सदारत में टनमर्ग में हंगामी मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में मुख्तलिफ मकामात पर तबादला ख्याल किया गया। इन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि दस्तकारों की तरह हजामों को भी सरकार के मुतारिफ करदा स्कीमों में लाया जाए। प्रोग्राम में यूनियन ने अब्दुल हमीद हजाम को तहसील सदर टनमर्ग मुंतखब किया। मुनक़दा प्रोग्राम में खासी तादाद में हजामों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में हजामों के दरपेश मसाइल को हल करने पर जोर दिया गया। आज मैंने तहसील सदर यहाँ पे चुना है मिस्टर अब्दुल हमीद हजाम साहब को, और इस तहसील सदर को मैंने इसलिए यहाँ पे नॉमिनेट किया है कि यहाँ से हमारे जो तबके के लोग हैं, अगर कोई मसला या मसाइल उनके पास होते हैं तो वो उनके पास पहुँच जाएंगे, उनको श्रीनगर आने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर खुदा न खास्ता ऐसे कोई मसला हो तब हमीद साहब वहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ के मेरे जो कारीगरी इस तबके से वाबस्ता लोग हैं उनको अब श्रीनगर आने की ज़रूरत नहीं है, वो हमीद साहब से रब्ता करेंगे। और उसके साथ जो मैंने नॉमिनेट किया गुलाम नबी हजाम साहब और अब्दुल रशीद हजाम साहब है, उनको मैंने आज नॉमिनेट यहाँ पे किया। इसलिए मैं आज टनमर्ग में आया था और यहाँ के लोगों को अवेयर करने के लिए, अबाउट यूनियन बताने के लिए कि इस यूनियन का मकसद क्या है। मेरी सरकार को यही डिमांड है, ये गरीब तबका लोग हैं, उनके लिए जितने भी गवर्नमेंट के सोर्सेज है मेहरबानी करके उन तक पहुँचाए जाए। मुझे यहाँ तहसील सदर बनाया गया है। मेरी गवर्नमेंट से एक ही गुजारिश रहेगी, वो ये है कि उन्होंने पिछले 23 में जो उन्होंने एक स्कीम मुतारफ़ की है कारीगरों के मुतालिक, हम उस जुमरे में नहीं आ रहे हैं। मैं गवर्नमेंट को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमें भी हजाम डायनास्टी को भी उस जुमरे में लिया जाएगा और जितने भी हमारे इन लोगों के मसाइल हैं उनको जल्द अज जल्द अपने कानूनी दायरे में हल किया जाए। मैं उनसे ये बात अपनी मीडिया के वसादत से पहुँचाना चाहता हूँ कि जो ये मसला है इनको भी अपनी इस कैटेगरी में लिया जाएगा, इनको भी उसका जुमरे में लिया जाएगा ताकि इनके भी मसाइल। सयाहती मकाम गुलमर्ग के दामन में वाक़ कुदरती खूबसूरती से लबरेज जगह रंगमर्ग फिल्मों और दीगर सीरियल्स की शूटिंग के लिए तवज्जो का मरकज बन रहा है। इन दिनों मुल्क की जुनूबी रियासतों से आए हुए मुख्तलिफ आर्टिस्ट अपने साउथ इंडियन नगमों की यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ऐसी खूबसूरत जगह मुल्क और दुनिया के किसी कोने में नजर नहीं आ रही है। इन्होंने कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने मुल्क के अंदर इतनी खूबसूरत जगह है जो लासानी है। मकामी लोगों ने भी कश्मीर में शूटिंग पर खुशी का इजहार किया। हम लोग की एक गाने की म्यूजिक वीडियो की शूट है जिसके लिए हम लोग कश्मीर आए हैं, हम और हमारी टीम। एंड इतनी खुशी होती है हमको हर बार कश्मीर आने के लिए कि हमको जन्नत बोलते वो सबको मालूम है कि ये जन्नत है इस मैप पे, हमारे इंडियन मैप पे। और ऑब्वियसली ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं सब जगह घुमा हूँ, बट जितनी बार मैं कश्मीर आता हूँ उतनी मेरे को खुशी ज़्यादा मिलती है क्योंकि हमको बहुत सुकून मिलता है। उसके साथ में बहुत अच्छे अच्छे पिक्चरिस्टिक फ्रेम्स मिलते हैं एंड वो मैक्सिमम हमको निकालने में और उसको लेने में और कैप्चर करने में हमको मैक्सिमम सपोर्ट करते शबीर भाई, जो हमारे शबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं, और हमारे डीओपी है इधर जो हमारे साथ में हैं, इम्तियाज़ भाई है। तो द ओवरऑल फील इज़ दैट वी आर ऑलवेज सेटिस्फाइड। जब भी हम आते हैं हम सेटिस्फैक्शन के साथ ही वापस जाते हैं। अपनी जो ज़मीन है उसको जितना ज़्यादा दिखा सके, जो ऑलरेडी खूबसूरत है उसको हम जितना अपने लोगों तक पहुंचा सके हमारे एंटरटेनमेंट के थ्रू हम ट्राई करते हैं सर, और वो हो रहा है एंड वी आर हैप्पी अबाउट। हम एक म्यूज़िक वीडियो की शूटिंग के लिए आए हैं और हमें बहुत पसंद आई जगह। जो कश्मीर में सबसे पहले तो मैं कैमरामैन हूँ, जो कश्मीर का लाइट मिलता है उससे इतनी खुशी होती है। कश्मीर की जगह जो पेड़ों के बीच में से जो हम शूट करके आए हैं, जो बर्फ़ को शूट करे, बहुत ही मज़ा आया। ऐसा लोकेशंस कितना ट्रैवल कर चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये मिलती नहीं है जो कश्मीर में मिली है हमें। हमको भी बहुत खुशी हो रहा है जो ये फिल्म शूट यहाँ पर आते हैं, इससे बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है। मुझे भी इस फील्ड में बहुत टाइम हो गया, बहुत सी मूवी मैंने किया, तो मैं भी यही चाहता हूँ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मूवी शूट है टूरिस्ट, क्योंकि इनके वजह से यहाँ पर बहुत से लोग का रोज़गार मिल जाता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तारीखी हवा कदल का इफ्तिताह किया और जेहलम रिवर फ्रंट फेज 2 का संग बुनियाद रखा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये मशहूर पुल उन पहले प्रोजेक्टों में से एक है जिनका इफ्तिताह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने मशहूर हवा कदल का इफ्तिताह किया है। इसका मकसद लोगों को बेहतर मयार जिंदगी और मौके फराहम करना है। इन्होंने कहा कि कश्मीर ने मुल्क के बाकी हिस्सों के लिए एक मिसाल और तरक्की का नमूना कायम किया है। बड़ा तोहफा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने दिया यहाँ के लोगों को। अच्छा लिविंग स्पेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार आएगा
और झेलम रिवर फ्रंट फेज 2 आज प्रारंभ हुआ है 17.85 करोड़ की लागत से। मैं समझता हूँ कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया नमूना बन करके श्रीनगर उभर रहा है और इससे ईज ऑफ लिविंग भी लोगों की बढ़िया बनेगी। और अब श्रीनगर की चर्चा देश के बड़े शहरों से ज़्यादा बेहतर हो रही है। खासतौर से 31 दिसंबर का वीडियो गोवा और बड़े शहरों की बजाय श्रीनगर का वीडियो देश में ज़्यादा वायरल है। इंशाल्लाह जो उन्होंने बोला, वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट कि टूरिज्म आएगा और काम बढ़ेगा और एक साइड बनी। आई मीन इट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ हब्बा कदल। तो वी आर होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग टू गेट द आउटकम्स वी आर एक्सपेक्टिंग। यस, या इंशाल्लाह टूरिस्ट का ही फुटफॉल बढ़ेगा और लोकल्स का भी बढ़ेगा। सब इसी का वेट कर रहे थे कब इनॉग्रेट होगा। और यहाँ पे ट्रैफिक का न्यूसेंस भी था, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो गया अब इससे। तो इंशाल्लाह अब काम बढ़ेगा, तो वही हम होप कर रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग एवरीवन, लोकल्स हो या टूरिस्ट हो, आपके माध्यम से कि प्लीज़ कम एंड डू विजिट द ओल्ड सिटी और प्लीज़ इसको भी देख लीजिए, ब्यूटी क्या है, हेरिटेज बिल्डिंग्स क्या है एंड एवरीथिंग। सी की तरफ से जो काम हुआ, खासकर जो ये कमिश्नर साहब थे, हमारी बदकिस्मती है वो डीसी कोलगाम बन गए हैं। अब उनकी जगह जो उवैस साहब आए, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। दिन रात इसमें काम चला। मैं इंजीनियर साहिबान का, खासकर किरमानी साहब जो एक्स R&B चीफ थे, उन्होंने काम किया। वो ईमानदारी से काम किया और काम होता रहा। अब हम खुश हैं। अब गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि इस पुल की हिफाजत करे, ताकि ये सरमाया, ये हमारा कौम का सरमाया है। और कहीं ना कहीं लोकल्स की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि साफ सफाई रखनी है। हाँ, लोकल की भी जिम्मेदारी है। ये इन्हीं के लिए बना है। हमारे लिए टूरिज्म भी आएंगे, टूरिस्ट भी अट्रैक्शन हो जाएगी टूरिस्टों की, ये अच्छी बात है। तो आप ये देख सकते हैं, आज ये जो हिस्टोरिक हब्बा कदल है, आज ये पब्लिक के लिए खुल चुका है। और न सिर्फ ये हब्बा कदल, इसके मजीद अगर हम बात करें तो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत झेलम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट फेज़ 2 जो है, उसकी भी आज फाउंडेशन स्टोन LG मनोज सिन्हा ने डाल दी है, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में ये जगह टूरिस्ट के लिए एक नई अट्रैक्शन बनेगी। और न सिर्फ टूरिस्ट के लिए, जो यहाँ के लोग हैं स्पेशली शहर खास के, उनके लिए कमाई का एक नया जरिया बनेगा। न्यूज़ 18 के लिए हब्बा कदल से अयूब खान के साथ में सरोज कफील। और जिला रामबन में शाहराह के 4 लेन प्रोजेक्ट में मकामी लोगों को रोजगार न मिलने पर कौमी शाहराह के मारूग इलाके में जारी टनल के काम पर मकामी बेरोजगार नौजवानों ने एहतजाज किया और जारी तामीराती काम को भी रोक दिया। मकामी बेरोजगार नौजवानों का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल से काम कर रही निजी तामीराती कंपनी कैबरा इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन्हें रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। और नौजवानों ने जिला इंतजामिया पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि इन्हें उम्मीद है कि वो इन्हें इंसाफ दिलाएंगे। अगर हमें इसके बारे में 1 साल तक भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, हम इसी जगह पर हम बैठे रहेंगे। यहाँ से हम तब हटने वाले नहीं है जब तक यहाँ के लोगों को यहाँ का हक नहीं मिलेगा। हमेशा यहाँ का रामबन का जो बेरोजगार यूथ है, हमेशा जो पीसा गया है, कोई नहीं सुनने वाला। अब डीसी साहब से भी आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े अच्छे ऑफिसर है, ऑनेस्ट ऑफिसर है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के जो हम बेरोजगार यूथ जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लास्ट पर इसका जो इंसाफ मुझे लगता है आप ही करेंगे। तो धन्यवाद जो हमेशा हमारी आवाज़ उठाते रहते। तो आज की जैसा जो हमारा यहाँ पे था, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, सब टेक्निशियन, कुछ डिप्लोमा है, सबने अपना अपना जो भी काम करते हैं उन्हें लगाया नहीं जा रहा है। काफ़ी लोगों ने अपना रिज्यूम कंपनी को दिया, लेकिन इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन लोगों को फेल किया गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों को देख के अनदेखा किया गया। अगर कंपनी हमारी मांग सुनती है ठीक है, अगर नहीं सुनती हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, यहाँ पे डेली आते रहेंगे, काम बंद रखेंगे। तो सबसे पहली मांग है हमारे गांव पंचायत को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए। यहाँ की ज़मीनें, पानी सब कुछ जा रहा है, मगर यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है। यूथ चलेगा आगे, यूथ ही फैसला करेगा। जो भी है यहाँ के फर्स्ट प्रायोरिटी गांव पंचायत वाले लड़के लगने चाहिए। जो भी ट्रेड है, ड्राइवर अनस्किल्ड है, ये लगने चाहिए। जो यूथ आए जिन्होंने रिज्यूमे दी, सबसे पहले कंपनी को यही बोल रहे हैं कि हमारे रिज्यूमे वापस करो। अगर रिज्यूमे हैं तो हम देखते हैं, अगर रिज्यूमे नहीं इनके पास, कोई रिज्यूमे नहीं है, फेंक दी, कहाँ रखी हैं, और बाहर से कुछ भी हायर करके ला रहे हैं, अपना तो है नहीं इनके पास कुछ भी। अगर कंपनी सब कुछ बाहर से लाएगी तो यूथ को वो एम्प्लॉयड कैसे मिल पाएगा? इन्होंने कुछ नहीं कहा। जब ये पहले आए इकट्ठे हुए यहाँ पे, इन्होंने कहा कि हम आपको जैसे वैकेंसीज होंगी लगाएंगे, कागज़ दे दिए इन्होंने। लेकिन उनके बाद ना इनको कोई कॉल आई, ना कुछ आया कि आपको बुलाया जाता है इस काम के लिए, या कोई भी जो भी एम्प्लॉयमेंट है, मगर कोई कॉल नहीं आया इनको।
तो आज इसीलिए ये दोबारा यहाँ पर आ गए हैं कि हमारे कागज़ दीजिए, वो कहाँ रखे हैं और जो आपने इधर बंदे लगाए हैं 50-60 कहाँ से लेकर आ गए। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से 10 रोजा मल्टी आर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा को आर्टिस्ट की बड़ी तादाद से मिलने का मौका मिला है जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से शिरकत के लिए आ रहे हैं। तलबा ने इस तरह के इक़दाम के लिए शुक्रिया अदा किया। सुरेश गुप्ता प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए सकाफत ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम तलबा को बेहतरीन कारकर्दगी का प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए ज़रूरी है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव किया कि एक नेशनल लेवल का एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, रेदर देन कैंप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है। इसमें इतना फ़ायदा है कि मतलब 20 आर्टिस्ट आ रहे हैं आई गेस सो, और 20 के 20 डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं और 20 के 20 आर्टिस्ट का अलग नज़रिया है, अलग पर्सपेक्टिव है चीज़ें देखने को, ऑब्जर्व करने का, उनका अलग तरीका आर्ट करने का। तो जब हम आई गेस हम 40 बच्चे हैं जो उनके साथ मिलके 5 दिन तक काम करेंगे, आर्ट वर्क्स करेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जम्मू में ऐसे कल्चरल इवेंट्स और आर्ट इवेंट्स काफ़ी कम होते हैं, तो ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है यूनिवर्सिटी ने एंड देन हमारे कॉलेज के साथ जुड़कर और एकेडमी के साथ जुड़कर, तो मुझे लगता है ऐसे इवेंट्स बहुत इनकरेजिंग होते हैं। यहाँ पे जो कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक इनकरेजमेंट मिलती है और एक स्कोप दिखता है। जम्मू यूनिवर्सिटी जो है इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स के, तरह तरह के हमारी जो इसमें डिसिप्लिन्स हैं उसमें हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ हैं, डॉक्टरेट्स हैं, सब हैं। उसके साथ जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे यूथ ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनमें बहुत सारी उसमें कलाएँ होती हैं, चाहे वो पेंटिंग की हो, चाहे राइटिंग की भी हो। इवन इसके लिए हमारा स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स। तो आपको मैं बता दूं कि इसको जो यहाँ का पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हमारा जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसकी एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है J&K एकेडमी ऑफ कल्चर आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस, उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे यूथ पे उसको पूरा उभारा जाए और उन लोगों को, जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनमें इस तरह की प्रतिभा है, उसको जो है अच्छी तरह से निखारा जाए और उसको बाहर जो हमारे देश में या देश के बाहर भी उसको जो है प्रोत्साहन दिया जाए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बरेली में स्पेशल टास्क फोर्स ने गाड़ी चोर गुड्डू वारसी गैंग के 5 सदस्यों को पकड़ा। पकड़े गए चोरों के पास से 4 ट्रक बरामद। शहडोल में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। यात्रियों को आई गंभीर चोटें। लोगों की मदद से बस यात्रियों को निकाला गया बाहर। जमशेदपुर के मरारपड़ा में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने 2 युवकों को मारी गोली। दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीवान पुलिस लाइन में 1.5 करोड़ रुपए की जब्त शराब को किया गया नष्ट। कई जगहों से किया गया था जब्त। धनबाद में ब्लास्टिंग का विरोध करने पर सीआईएसएफ के जवान ने ग्रामीणों पर निकाला पिस्टल। जवान और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल। मोतिहारी में एक फाइनेंस कंपनी में अपराधियों ने लूटपाट की कोशिश। स्थानीय लोगों ने एक लुटेरे को 2 पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। बेगूसराय के विष्णुपुर चांदनी चौक के मामूली विवाद में जमकर मारपीट। एक ही परिवार के 2 बच्चे समेत 5 लोग घायल। सिमडेगा के बोलबा से पुलिस ने लापता व्यक्ति का शव किया बरामद। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली की साइबर थाना पुलिस ने औरंगाबाद के नवाडी से साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। पूर्व आईपीएस अधिकारी के खाते से उड़ाए थे रुपए। मशहूर कॉमेडियन प्रिंस गर्ग के घर में लगी आग। आग लगने के कारण हुआ लाखों का नुकसान। ग्रामीणों की सहायता से फायर ब्रिगेड के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का राम मंदिर पर बड़ा बयान। कहा, जाएंगे अयोध्या। हिंदू होने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बीजेपी आरएसएस की सोच देश को बांटने वाली।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी 5 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने उधमपुर में किया ऐलान। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कसा तंज। कहा, पहली यात्रा के बाद 3 राज्यों में हार गई कांग्रेस। जम्मू कश्मीर मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। शुष्क मौसम की स्थिति बनी रहने का पूर्वानुमान। 24 जनवरी तक शुष्क मौसम जारी रहने की संभावना। कुपवाड़ा क्षेत्र में अगले 2 दिनों में हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान। भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, पहली कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार और 5 साल में 5 लाख रोजगार की बात करने वाली कांग्रेस सरकार आज अपने चहेतों को लाभ देने का कर रही है प्रयास। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जनता को गारंटी के नाम पर दिया गया धोखा। लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतेगी कांग्रेस। कारगिल के डिविजनल मजिस्ट्रेट जॉन्सकर रोमिल सिंह डोनक ने इचर गांव की मृत लड़की के माता पिता और रिश्तेदारों से की मुलाकात। उन्होंने एसडीएम जॉन्सकर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द मिलने के लिए किया आग्रह और मामले से संबंधित अन्य मामलों की गहन जांच का किया अनुरोध। मुजफ्फरनगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 चचेरे भाइयों के परिवार में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट के सदर ब्रिगेडियर RS लिंग ने कहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन जम्मू के रघुनाथ मंदिर में प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे और खुसूसी आरती का एहतमाम किया जाएगा। मालूम है कि अयोध्या में राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा। हमारा भी वैसा ही हमने एक छोटे स्केल पे यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। तो 12 बजे के करीब उस दिन 22 तारीख को हम ये तीनों मूर्तियों को बाहर निकालेंगे और इनका एक पूरा हम जुलूस निकालेंगे प्रोसेशन के साथ, बैंड बाजे के साथ, पुजारी सारे हमारे जो हमारा अपना गुरुकुल स्कूल भी है जहाँ संस्कृति में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाकी हमारे काफ़ी सारे स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं। सब मिलकर हम इनका एक जुलूस निकाल के और 12:15 के करीब 22 तारीख को हम इनको दोबारा यहाँ पर विराजमान कर दें। 12:20 से अयोध्या में मंगल आरती शुरू होगी। हमारे भी यहाँ उसी वक्त हम मंगल आरती शुरू करेंगे। हमारी कोशिश ये हो रही है कि जो अयोध्या में मंगल आरती होगी उसका लाइव टेलीकास्ट यहाँ बाहर होगा। बड़ा LED स्क्रीन लगा रहे हैं, उसी के साथ एक और LED स्क्रीन लगा रहे हैं जिसमें हमारी आरती भी वहाँ जाएगी। और कोशिश ये है कि जैसे आपको मालूम ही होगा कि अयोध्या में हर स्टेट के मेरा ख्याल बड़े मंदिरों की जो आरतियाँ हैं वो वहाँ लाइव दिखाई जाएगी और हमारे मंदिर की लाइव आरती भी अयोध्या के फंक्शन का हिस्सा बनेगी। उसके साथ साथ हम 21 तारीख को एक भजन संध्या का प्रोग्राम रखा है जिसमें काफ़ी जम्मू कश्मीर के रिनाउंड सिंगर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। और उसके बाद हम छोटा एक भंडारा करेंगे उसी दिन 21 तारीख को। इसके साथ साथ पहले हनुमान पाठ होगा यहाँ पर पूरा 24 घंटे का, फॉलोड बाय रामायण पाठ जो कि 22 तारीख 10 तारीख को ख़त्म होगा। उसके बाद मैंने बताया आपको कि मंगल आरती होगी। उसके बाद फिर भजन संध्या का प्रोग्राम है 1 घंटे का और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, एक भंडारा रखेंगे, सबको यहाँ पर प्रसाद दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमने कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स रखे हैं जैसे कूद डांस है जम्मू कश्मीर का बड़ा फेमस, और बाकी यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को एक मौका मिल रहा है कि वो इसमें आके ये पूरी फेस्टिविटी जो एक ओकेजन है इसमें हिस्सा लेंगे। और अब बात करते हैं मौसम की। कश्मीर में शदीद सर्दी पड़ रही है। जम्मू में आसमान साफ है और खुली धूप निकली है, जबकि वादी कश्मीर में चिल्ले कलां के दौरान दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है जो मामूल के बरखिलाफ है। उधर शुमाली हिंद में कोहरे के सबब श्रीनगर परवाजें ताखीर से पहुंच रही हैं।
और हमारे साथ इस वक्त राजन जुड़ चुके हैं जम्मू से, और जबकि सरोज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से। सरोज, किस तरह का मौसम आप देख पा रहे हैं, और जो चिल्लाई कलां के दौरान जितनी सख्ती मौसम की होती थी, क्या बिल्कुल वैसे ही है या उससे कुछ अलग है? नहीं विशाल, देखिए अगर हम इस वक्त मौसम की बात करें तो पहले दर्जा हरारत की बात कर लेते हैं। -2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया आज श्रीनगर का जी। अगर आप बात करें अभी चिल्लाई कलान की, देखिए जैसा आपको भी मालूम है कि चिल्लाई कलान का एक ऐसा हार्श विंटर रहता है 40 दिन का, जहां पे बर्फ होती है, अगर बर्फ नहीं तो कहीं ना कहीं बारिश होती है, जिसे खुशक साली जो आने वाली होती है वो कहीं ना कहीं उससे निजात मिलती है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो ये एल नीनो इफेक्ट है, जो ईस्टर्न कोस्ट पे डिस्टर्बेंसेस है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो समुद्र के तापमान है वो ज्यादा हो चुके हैं, और उस वजह से कहीं ना कहीं अगर हम अपने दर्शकों को आम भाषा में समझाने की कोशिश करें तो यही कहेंगे कि जो ही समुद्र की सतह जो है वो गर्म हो जाती है, उसके कारण से कहीं ना कहीं जो इस वक्त यहाँ पे अगर आप नॉर्थ की बात कर ले तो यहाँ पे जो पानी होना चाहिए, पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए, पानी का टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पे गर्म होना चाहिए, लेकिन डिस्टर्बेंसेस की वजह से पानी का टेम्परेचर जो है वो यहाँ ठंडा है, जिसकी वजह से भाप नहीं बन पाती है। तो क्योंकि आप भाप नहीं बन पा रही है तो उस वजह से कहीं ना कहीं बादल नहीं छाते, ना बर्फ ना बारिश हो रही है। उसके मजीद अगर आप बात कर ले, देखिए सबसे अलार्मिंग इस वक्त इसलिए है क्योंकि आप देखें द्रास जैसा इलाका जो वर्ल्ड में सेकंड इनहैबिटेंट कोल्डेस्ट प्लेस रहती थी, आज आप वहां के तापमान देख ले तो -9 डिग्री सेल्सियस है, जहां पे इस वक्त तापमान -40 -45 हुआ करता था। उसके मजीद अगर हम बात करें तो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि फ्लाइट्स लेट आ रही है, लेकिन उसका कारण यह है कि नॉर्दर्न डिस्टर्बेंसेस जो है, जो फॉग है, उसकी वजह से फ्लाइट्स लेट आ रही हैं। और अगर हम बाकी रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो इस वक्त आप देखते होंगे, आपको याद भी होगा 15-20 दिन पहले डेंस फॉग रहता था, इस वक्त अब फॉग भी नहीं है। लोग जो है आप देखिए किस तरीके से इस वक्त घरों से बाहर निकले हैं सुबह सुबह, लेकिन यही लोग अगर आप बात करें चिल्लाई कलान के मौसम में करीबन 11 साढ़े 11 घर से बाहर निकलते थे, क्योंकि इस वक्त अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो कोई दुविधा नहीं है, कोई इशू नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं किस तरीके से ये खुशक साली आगे इफेक्ट होने वाली है आपको बताएं। जो जहलम है, इस वक्त हम जहलम के किनारे पे ही खड़े हैं। जहलम जो है उसके वाटर लेवल्स काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, और उन वाटर लेवल्स की कमी की वजह से आने वाला जो समर है उसमें कहीं ना कहीं वाटर स्केर्सिटी हो सकती है, जो कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। अगर आप सेस्मोलॉजिस्ट की बात करें जो बेसिकली अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट करते हैं, उनका भी कहना है कि अगर इसी तरीके का मौसम रहा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अर्थक्वेक्स जो है, मेजर अर्थक्वेक्स यहाँ पे आएंगे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है अगर हम बात करें ग्लेशियर्स की बात करें, ग्लेशियोलॉजिस्ट का भी यही मानना है, कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर्स है स्पेशली सोनमर्ग साइड से वो अभी मतलब वो भी तेजी से पिघल रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर्स है, कार्बन एमिशन है। हालांकि अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुआ है यहाँ पे अभी, उसमें मैंडेटरी रखा गया था कि कार्बन एमिशंस पे खासा ही ख्याल रखा जाए। लेकिन कुल मिला के अगर हम इस वक्त मौसम की बात करें तो काफी ज्यादा उदासी है। एक और यहाँ पे चीज जोड़ना चाहेंगे, कल ही डाउनटाउन में शहर खास में एक आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल एक भंडारा हुआ है जिसको सास रस कहते हैं। उस सास रस में क्या होता है कि आप कई तरह की पकवान बनाते हैं और वो पकवान जो है उनका भंडारा करते हैं, फिर इसी उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं मौसम में तब्दीली आए। लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। अब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें विशाल, तो अब चिल्लाई कलान को भी 1 महीना लगभग हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं कि अगर बारिश या बर्फ नहीं हुई तो उसके नुकसान आगे कैसे देखने पड़ेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त राजन हमारे साथ जुड़े हुए। राजन, वादी में तो मौसम का रंग बदला हुआ है, मतलब जितनी सख्ती होनी चाहिए उतनी है नहीं, और आने वाले दिनों में इसका असर क्या होगा इस पर भी एक सवाल है। जम्मू में क्या आप मौसम का रंग देख रहे हैं? देखिए विशाल, पिछले कई दिनों से जो यहाँ पे धुंध छाई हुई थी, सुबह के वक्त काफ़ी घनी धुंध होती थी, लेकिन आज उसके बनिस्बत आज हमने देखा है कि सुबह से ही धूप खिली हुई है। यहाँ पे मौसम कुछ साफ होता हुआ दिखाई दिया है, विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। हमने पिछले दिनों में देखा था कि जो आम जिंदगी थी लोगों की वो अस्त व्यस्त हो चुकी थी, जो रफ्तार थी वो धीमी हो चुकी थी, लेकिन वापस जो है पटरी पे लाइव आती हुई दिखाई देती है। जो आम जिंदगी है जिस तरह से पहले चलती थी और आज वैसे ही चलती हुई दिखाई दे रही है। आज
उतना लोगों ने अपने आप को नहीं गर्म कपड़ों से ढका हुआ है जितना कि पहले हमें देखने में आता था कि मुंह भी ढका होता था धुंध के चलते, कहीं ना उन्हें सांस की दिक्कत ना हो, कहीं उनके कोई क्योंकि हेल्थ एडवाइजरी भी इशू की गई थी। लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि जो ये धूप खिली है ये केवल ऐसा ना हो केवल 1 या 2 दिन के लिए ही धूप खिले और उसके बाद वापस धुंध आ जाए, क्योंकि अभी बरसात जो है, हालांकि वो बताया गया है कि 19 से 20 के बीच में बरसात, हल्की बरसात जो है वो हो सकती है, लेकिन जो मौसम है वो इस तरह से ही शुष्क जो है वो बना रह सकता है। 26 या 27 जनवरी तक ये बना रह सकता है, उसके बाद ही मौसम वापस खुलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, आज उनका लास्ट दिन है, कल से स्कूल भी खुल जाएंगे, तो ऐसे में बच्चों को भी स्कूल के लिए निकलना है। उनके लिए अच्छी बात यह है कि अब अगर आज मौसम साफ है और कल भी अगर मौसम साफ रहता है और धूप खिली रहती है तो बच्चों के लिए, जो स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए काफ़ी राहत की बात होगी। और जो ट्रैफिक पे इसका जो इम्पैक्ट आया था, हालांकि जो रेल यातायात है उस पर इसका इम्पैक्ट अभी भी है, क्योंकि वहाँ पे भी अभी जो पंजाब से आने वाली ट्रेनें हैं, जो अराइवल हैं और डिपार्चर हैं वो कुछ लेट बताए गए हैं, जिसमें मालवा एक्सप्रेस है, उत्तर संपर्क क्रांति है और किस तरह से इस तरह की ट्रेनें हैं जो यहाँ पे लेट पहुँच रही हैं। लेकिन जम्मू के लोगों की राहत की बात यह है कि जिनको सांस की दिक्कतें आ रही थी या जिनको प्रॉब्लम्स हो रही थी धुंध से, उससे उनको निजात मिली है। और विजिबिलिटी क्लियर है, मौसम का कुछ बदलता असर भी है, लेकिन वादी के लोग मौसम के बदले मिजाज से काफी फिक्रमंद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए और जो हालात है उससे हमें वाकिफ कराने के लिए। और इस वक्त एक अहम खबर आपको दे दें, मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हैं। मंदिर मार्ग में वाक़ है वाल्मीकि मंदिर। वाल्मीकि मंदिर में कर रहे हैं वो साफ सफाई, स्वच्छता मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं अनुराग ठाकुर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में स्वच्छता अभियान, मंदिरों में स्वच्छता अभियान की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपील भी की है। तो मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हैं। मंदिर मार्ग में वाक़ है ये वाल्मीकि मंदिर। वाल्मीकि मंदिर में वो साफ सफाई में हिस्सा ले रहे हैं, स्वच्छता मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर पहुंचे वाल्मीकि मंदिर और मरकजी वजीर हैं अनुराग ठाकुर। मंदिर मार्ग में वाक़ है ये वाल्मीकि मंदिर। वाल्मीकि मंदिर में वो साफ सफाई में हिस्सा ले रहे हैं, वो खुद इस मुहिम में शामिल हैं, स्वच्छता मुहिम में ले रहे हैं हिस्सा। और जैसा आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। मंदिरों में स्वच्छता अभियान की खुद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपील की है और इसी सिलसिले में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर भी वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला